बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो पिछली वीडियो इससे हुई जिसमें हमने टीचर की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ पे बात की, उसमें जिन क्वालिटीज़ पे मैं बात कर चुका हुआ हूँ वो हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंस, एम्पैथी, पैशन फॉर टीचिंग, नॉलेजेबल, क्रिएटिविटी। इन 6 टीचर की जो खूबियां हैं, जो खसूसियात हैं, उन पे हमने बात कर ली थी। अब एक अच्छा टीचर होने के लिए और कौन कौन सी जो है वो हमें खूबी चाहिए उस पे बात करते हैं। जो अगली खूबी है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी आजकल जो टीचिंग में मुख्तलिफ तरह की न्यू टेक्निक्स आ रही हैं उनको अपनी टीचिंग में लाना, लकीर की फकीरी को छोड़ देना, नई चीजों को अपनी टीचिंग में ऐड करना और उन्हें आगे लेके चलना अडॉप्टेबिलिटी के ज़िम्मे में आता है। हम अपनी टीचिंग को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह स्टूडेंट को हमारी बात जदीद से जदीद तरीके के साथ जो है वो समझ आ सके, ये सारी चीजें जो हैं। आज टीचिंग शायद वो नहीं रही जो आज से 20-30 साल पहले थी। अब टीचिंग मुकम्मल चेंज हो चुकी है। लोग अगर यूनिवर्सिटीज को देखा जाए तो प्रोजेक्टर पे काम कर रहे हैं, स्लाइड्स पे काम कर रहे हैं, स्लाइड्स बना के पढ़ा रहे हैं, कम लिख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं उन पे काम कर रहे हैं और एक अच्छे वे में टीचिंग स्टूडेंट्स तक जा रही है। लिहाजा अगर हमें हमारे टीचर्स ने उन चीज़ों से पढ़ाया था जो कि अब टीचिंग का हिस्सा नहीं, जैसे ब्लैक बोर्ड की बात कर लेते हैं, चाक की बात कर लेते हैं, तो हमें वो चीज़ें सीखनी है जो आज की टीचिंग का है। तो एक अच्छा जो टीचर है वो अपने आप को अपडेटेड रखता है विद न्यू सर्कमस्टांसेस एंड न्यू नीड्स, और स्टूडेंट की जो नीड है उन्हें पूरा करता है। अगली और बड़ी इंपॉर्टेंट जो खूबी है वो है डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। एक अदना सी राय के मुताबिक डिसिप्लिन ऑफ द क्लासरूम कम्स फर्स्ट एंड टीचिंग जो है वो सेकेंडरी है। आज जब तक आप अपनी क्लासरूम में डिसिप्लिन ही कायम नहीं कर पाते, कोई बंदा आपकी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, कोई बंदा आपकी बात सुनना ही नहीं चाह रहा, तो फिर आप जो हैं वो आपकी टीचिंग जो है वो खासी लो हो जाती है, उससे वो आउटपुट नहीं निकलता जो आप लेना चाह रहे हैं। मुझे इस चीज में उलमा की चीज बड़ी इंस्पायर करती है कि जब अपनी तकरीर करने जाते हैं तो वो एक माहौल क्रिएट करते हैं और सबको अपनी तरफ इंस्पायर करते हैं, मुतवज्जो करते हैं। वो खा उन्हें आयत मुबारका बार बार सुनानी पड़े, खा उन्हें हम्द का कलाम सुनाना पड़े, खा उन्हें नात का कलाम सुनाना पड़े, वो अपनी तरफ रागिब करते हैं और जब सारे लोग मुतवज्जो हो जाते हैं तो अपनी बात को शुरू करते हैं। तो एक टीचर को क्लास कंट्रोल इस वे में करना चाहिए, डिसिप्लिन इस तरह मेंटेन करना चाहिए कि हर बच्चा उसकी दस्तरस में हो और वो बड़े मजे से, बड़े अच्छे वे में चीजों को बच्चों तक पहुंचा रहा हो। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आज अगर हम ओवरऑल देखें, डिसिप्लिन के बगैर एक अच्छी जो है टीचिंग वो नामुमकिन है। अगला पॉइंट, एक जो टीचर की बड़ी अच्छी खासियत है वो है एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग। एक टीचर को एनकरेज भी करना चाहिए स्टूडेंट को और मोटिवेट भी करना चाहिए। एक आम सी एग्जांपल इसमें ये ले लेते हैं कि आप कोई भी सवाल अपनी क्लास से पूछें और क्लास अगर डरी डरी है, सहमी सहमी है, जवाब नहीं दे पा रही, तो आप बच्चों को मोटिवेट करें बोलने के लिए। और जब कोई भी बच्चा, खा आपको उसका सवाल पसंद आया है या नहीं आया, किसी भी वे में उसने जवाब दे दिया है, तो आप उसके सवाल को एप्रिशिएट करें, उसे इनकरेज करें, उसके लिए क्लैप करवाएं, उसके लिए ताली बजवाएं और बोलें कि जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। तो ये एक टीचर इनकरेज करता है। आपने असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट आपके 20 लोगों में से एक करके लाया, उसके लिए क्लैप करवाएं, उसे ऑन करें ताकि बाकियों में ये शौक पैदा हो जाए कि हमारे लिए भी क्लैप हो।
हमें भी मोटिवेट किया जाए। तो एक टीचर को के अल्फाज से, उसके उठने बैठने से, उसके बोलने चालने से और उसके बिहेव करने से बच्चों में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और बच्चों में जो है वो एनकरेजमेंट जानी चाहिए। ये भी एक अच्छे टीचर की खसूसियत है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, टीचर को खुद भी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, खुद भी अपनी चीजों में उसे ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर को शो करना चाहिए और बच्चों तक भी ये चीज, जो इसमें मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि टीचर को पूरा जो उसका लेसन है वो प्लान्ड होना चाहिए और वो उसने उसको इवन बोर्ड के ऊपर किस तरह लिखना है वो भी प्लान होना चाहिए, उसने कितना काम करवाना है ये भी प्लान होना चाहिए, उसने कब क्या कराना है एक टीचर को पता होना चाहिए। जब वो इस डेप्थ में चीजों को सोचेगा, करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो वो एक बेहतर टीचिंग कर पाएगा और स्टूडेंट उससे उतना ही अच्छे वे में इंस्पायर होगा। लेकिन अगर वो खुद भी क्लास में कभी लेट आया, कभी जल्दी चले गए और कभी इस तरह की चीजें हुई तो वो टीचर उस तरह की चीजें शो नहीं कर पाएगा, उस तरह के रिजल्ट शो नहीं कर पाएगा जो उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। स्ट्रांग वर्क एथिक, एक टीचर को बीइंग, ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के साथ ही मैं इसे अटैच कर दूंगा। स्ट्रांग वर्क एथिक, बीइंग डेडिकेटेड, पंक्चुअल एंड कमिटेड टू स्टूडेंट सक्सेस, उससे खुद डेडिकेशन होनी चाहिए उसके अंदर और वो खुद भी पंक्चुअल हो, जो बात वो करे, अगर वो कहता है मैंने टेस्ट लेना है तो वो टेस्ट ले, अगर वो कहता है कि मैंने फलां टाइम आपको फलां काम करवाना है, क्विज लेना है तो वो ले, ताकि बच्चों के अंदर ये बात हो कि सर ने जो कहना है वो हो जाना है, लिहाजा बाय हुक और बाय क्रुक अपने लेसन को तैयार कर लिया जाए। और इसी में जो स्ट्रांग वर्क एथिक है, एक टीचर का सारे की सारी नजर स्टूडेंट की सक्सेस के ऊपर होनी चाहिए कि किस तरह से वो काम करवाए तो उसका स्टूडेंट कामयाब होगा, अच्छे नंबर लेगा। पाकिस्तान में नंबर गेम चल रही है तो अच्छे नंबर लेगा, अच्छे ग्रेड्स लेगा और अच्छा आगे चलेगा। तो ये सारी की सारी एक टीचर को, एक अच्छे टीचर को पता होना चाहिए। लीडरशिप, गाइडिंग एंड मेंटोरिंग स्टूडेंट्स व्हाइल सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल, जब भी टीचर अपनी बात कर रहा है या कोई और एग्जाम्पल दे रहा है तो उसमें बच्चों को इस वे में इंस्पायर करके वो बात करे, इस तरह के वो ट्रेंड सेट करे, इस तरह के वो एथिक्स सेट करे कि बच्चों के सामने उस टीचर की जात एक जो है नमूना की तरह हो। और आपने देखा भी होगा, आप सारे टीचर्स जो जो ये सुनेंगे कि आपके अपने ही एनवायरनमेंट में, आपके अपने ही स्कूल में, आपके अपने ही कोलीग्स में कोई टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चे उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, उनकी बहुत बात मानते हैं, उनके साथ बहुत उनकी बनती है, और कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनकी बात नहीं सुनी जाती। तो ये वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो एक टीचर बच्चों में भी डालता है और उसके अपने अंदर भी मौजूद होती हैं और वो बच्चों को इंस्पायर करता है। ओपन माइंडेडनेस, अगली जो खासियत है, अगली जो खूबी है वो है ओपन माइंडेडनेस। एक टीचर को जो नए आइडियाज आते हैं, जो नई चीजें आती हैं, जो नया फीडबैक आता है और जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं, जो डिफरेंट चीजें आती हैं जो उस टीचर के मिजाज से या उसकी राय से मुख्तलिफ होती हैं, उस टीचर को बड़े अच्छे वे में उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और खुद को भी बगैर बायसनेस के, बिल्कुल इम्पार्शियल होके, गैर जानबदार होके ये मुवाजना करना चाहिए कि जो चीज मेरे पास आई है, जो चीज मैंने देखी है, जिस चीज को बच्चा बयान कर रहा है वो कितनी रियलिस्टिक है, वो कितनी रियल है, बच्चे की बात ठीक है या मैंने वो अपनी जो 1.5 ईंट की अलग से मस्जिद बनाई हुई है मैंने उसके अंदर ही रहना है। तो एक अच्छा टीचर नए आने वाली इनोवेटिव आइडियाज को, इन्वेंशंस को, नए आने वाले फीडबैक्स को बड़े खुले दिल से कबूल करता है और अप्रिशिएट करता है। सेकेंड लास्ट चीज है मेरे पास, वो है कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अक्ल कुल सिर्फ रब्बे कायनात की जात है, फाइनल मेरा रब है, बाकी हम
सारे के सारे जो इंसान हैं, जो टीचर बरादरी है, अगर हम वक्त के साथ साथ नई चीजें नहीं सीखेंगे, नई टेक्निक्स नहीं सीखेंगे, अच्छे वे में अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे, तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे, फरसूदा हो जाएंगे और फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लिहाजा एक अच्छा टीचर जो है वो हमेशा ही आने वाली हर चीज को वेलकम करता है, अपनी स्किल्स को कंटिन्यूस इंप्रूव करता है। मैं इसमें एक एग्जांपल ऐसे ही दे देता हूं कि वो तमाम टीचर्स जिन्होंने जदीद टेक्निक्स को सीखा और आज की जो आईटी का दौर है जिसमें वर्चुअल किस्म की जो टीचिंग है वो लोग कर रहे हैं, तो जिन्होंने इसको अच्छे वे में सीखा और सोशल मीडिया का यूज करके लोगों तक पहुंचाया, वो आज उन टीचर से बेहतर जा रहे हैं जिन्होंने उसको नहीं सीखा। तो लिहाजा एक अच्छे टीचर के लिए आने वाली एजुकेशनल चेंजेस और दूसरी चेंजेस जो रिलेटेड टू एजुकेशन है, जो उनके प्रोफेशन के लिए जरूरी है, उन्हें सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए बहुत अच्छा है। आखिरी चीज, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। एक टीचर को फेयर भी होना चाहिए और एक टीचर को इम्पार्शियल भी होना चाहिए। अक्सर औकात देखा गया है कि मुख्तलिफ क्लासरूम में, मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में फेवरेटिज्म जो है वो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पैनिक करती है, उन्हें परेशान करती है। तो एक जो अच्छा टीचर है वो उसके लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर होते हैं। जो ज्यादा काम करता है उसे ज्यादा अप्रिशिएट करता है और जो काम नहीं करता, एक अच्छा टीचर उसे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज की जो डिस्कशन थी उसमें हमने अडॉप्टेबिलिटी, डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, encouragement and motivation, organization skills, strong work ethic, leadership, open-mindedness, commitment to lifelong learning, fairness and impartiality पे बात की है। अपने फीडबैक से जरूर नवाजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है ये सिर्फ इसलिए है कि हम एक दूसरे से सीखें, हम एक दूसरे को सिखाएं और हम इस मुआशरे को बिल्ड करने के लिए अपना पॉजिटिव रोल अदा करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।